विकास सर परिवार में हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन पर्सनों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 200 प्रश्नों को रखे हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 424 कह रहा है, जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है। तो नींबू वर्गीय फल जो होते हैं दोस्तों, उनसे हम जेली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 425 कह रहा है, बैगन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो बैगन उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426 देखेंगे, बृहत चयन किस पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, गुण प्रारूप पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म शर्करा का स्रोत है। तो शर्करा का जो स्रोत है दोस्तों, वो यहाँ पर चुकंदर और गन्ना दोनों ही शर्करा के स्रोत माने गए हैं। 428 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रस को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है नाइट्रस को कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रेट में बदल देता है। तो आपको बता देना है दोस्तों, नाइट्रोबैक्टर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 429 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बढ़ते हुए आकार के क्रम में व्यवस्थित गुण कण की श्रृंखला इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतिका, तलछट और बलुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 430 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किससे होता है। तो आपको बता देना है, टी कलिका के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 431 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्में हैं। तो गेहूं की किस्म बताना है कौन सी है। तो सोनालिका काफ़ी फेमस वैरायटी है गेहूं की, और HD 2329 भी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 432, कृषि कार्यों में तलवार हैरो का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है, तवादार जो हैरो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 433 कह रहा है, कर्षण किस्म की संयुक्त कटाई यंत्र की क्या विशेषता होती है। तो शक्तिशाली गहाई ड्रम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 434 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माल्टा में गुणसूत्र संख्या होता है। तो माल्टा में क्रोमोसोम संख्या बताना है कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2n बराबर 18। 435 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डी वर्मिंग किससे छुटकारा पाने के लिए की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंतरिक परजीवियों से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक परजीवियों से। 436 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, संक्रमण रोग बर्ड फ्लू किससे होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये वायरस जनित है, विषाणु जनित। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहा है, विंड वैन और एनीमोमीटर का उपयोग क्या नापने में किया जाता है। तो आपको बता देना है, पवन की दिशा और वेग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 428 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राइजोबियम, सेवाल और एजोक्टोबैक्टर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 439 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 440 देखेंगे। पत्तियों पर छिड़काव के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो यूरिया याद रखेंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 441। ट्रिट्रिकेल नामक मानव निर्मित अनाज किसके संकलन से तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और राया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 442। अतिरिक्त जल को हटाने का प्राथमिक उपाय बताना है, साधन बताना कौन सा है? अतिरिक्त जल को हटाने का प्राथमिक उपाय, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल निकासी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 443 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो सब लोग जानते हैं 46% होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 444 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केचप में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 445 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक संकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस ए, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 446। पायरेथ्रम है, तो पायरेथ्रम बताना है क्या है? तो यह एक प्रकार का कीटनाशी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 447। क्वेश्चन करा धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ओराइया सटाइवा सब लोग जानते हैं। 448 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ फसल क्रम बताना है। तो ज्वार और गेहूं याद रखेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 449 पर। क्वेश्चन नंबर 449 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लैक्टिक अम्ल जीवाणु की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है? तो तापमान बता देना है दोस्तों 21 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 450। कोलेस्ट्रम है, आपको बताना है कोलेस्ट्रम क्या है। तो कोलेस्ट्रम दोस्तों बछड़ा जनन के तत्काल बाद थन से निकला गया स्राव जो होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, यानी खीस के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 451 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का स्रोत है? तो आयोडीन का स्रोत पूछ रहा है, तो भिंडी और प्याज जो है ये आयोडीन के स्रोत माने जाते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 452 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व का समूह है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व का समूह इसमें से बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा ZnFeMn, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 453 नंबर कह रहा है मृदा की नमी को नापने का उपकरण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर और न्यूट्रॉन प्रोब, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 454। स्वपरागित फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और धान, ये स्वपरागित है। 455 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक उत्पादन मृदाओं का पीएच परास है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन 6 से लेके 8। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 456। अगुणित पौधे किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये परागकोश संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 457 नंबर क्वेश्चन करा ग्रीष्मकालीन मशरूम है, तो ये हो जाएगा पेडिस्ट्रो, ये एक प्रकार का ग्रीष्मकालीन मशरूम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 458। नाभिक बीज होता है, तो नाभिक बीज जो होता है दोस्तों वो 100% शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 459। आरएनए, यहाँ देखेंगे डीएनए से mRNA का उत्पादन क्या कहलाता है? तो डीएनए से mRNA का जो उत्पादन है दोस्तों उसको हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन।
क्वेश्चन नंबर 460, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूखा मुरब्बा यानी कि कैंडी में TSS कितना होता है। तो इसके अंदर 75 डिग्री ब्रिक्स होता है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर। 461 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मेयों का परीक्षण के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 462 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे पुराना अनाज माना जाता है। तो वो माना जाता है गेहूं को, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 463 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली अनुमोदित GM फसल कौन सी है। तो GM फसल बताना भारत की पहली, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 464 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है अर्ध गुणसूत्री विभाजन मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रखने हेतु, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 465 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइजोम की संरचना व कार्य के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी रामकृष्णन को दिया गया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 466, क्वेश्चन करा प्रकृति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 467, क्वेश्चन करा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाला एमिडोक्लोरोपिड किस समूह में आता है। तो आपको बताना है एमिडोक्लोरोपिड जो है कौन से समूह के अंतर्गत आता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये निकोटिनॉइड्स के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 468 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु उस हरित पदार्थ का निर्माण करती है जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो वो हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 469 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल सोलेनेसी कुल की नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सर्पगंधा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 470, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह एक्टोमाइकोराइजी है जो फास्फोरस को घोलने में सक्षम है। तो बताना हुआ है एक्टोमाइकोराइजी कौन सा है जो फास्फोरस को घोलने में सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन एरिथ्रोमाइसेस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 471 नंबर धान में क्रोमोसोम की संख्या है और आइजा सेटाइवा में क्रोमोसोम संख्या बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2n = 24, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 472, क्वेश्चन करा बहुप्रभाविता वह स्थिति है जिसके द्वारा एक सिंगल जीन कई गुणों को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिपियोट्रॉपी वह स्थिति है जिसके द्वारा एक सिंगल जीन कई गुणों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 473, क्वेश्चन करा स्मिट कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों मैक्सिको के अंदर। क्वेश्चन नंबर 474, ग्लूकोज का सूत्र बताना है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा C6H12O6, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 475 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसके लिए लाइफोलाइजेशन एक महत्वपूर्ण विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया का भंडारण में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 476 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा हार्मोन दूध निकालने का कार्य करता है। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 477 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में दुग्ध उत्पादन में किस पशु का योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि भैंस। क्वेश्चन नंबर 478 भारत की कौन सी नदी ताजे जल की मछलियों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 479 खुर तथा मुंहपका रोग का कारण बताना है। तो क्या कारण है? तो वायरस के द्वारा होता है खुरपका मुंहपका, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 480 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन पशुओं को बताना इसमें से कौन सी दुधारू नस्ल है? तो दुधारू नस्ल यहाँ पे बताना है कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए ऑप्शन यानी कि राठी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 481 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय कहाँ स्थित है? तो कुक्कुट सुधार परियोजना जो निदेशालय बना हुआ है ये हैदराबाद के अंदर बना हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 482 नंबर क्वेश्चन करा साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? तो मक्का याद रखेंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 483 क्वेश्चन करा निम्न में से किसकी कमी के कारण खैरा रोग होता है? तो खैरा रोग जो लगता है दोस्तों वो जेडन की कमी के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 484 क्वेश्चन करा धान की छिड़काव या पडल्स दशाओं के तहत 1 हेक्टेयर भूमि में कितने बीजों की आवश्यकता होगी? तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर याद रखेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 485 मृदा का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 486 कौन सी दलहनी जो फसल है खाद्यान्न चारा हरी खाद के रूप में उगाई जाती है? तो आपको बता देना है दोस्तों वो है लोबिया, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 487 नंबर क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य सोया राज्य के नाम से लोकप्रिय है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। 488 नंबर क्वेश्चन पौधों में अधिक नाइट्रोजन से क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिपक्वता में देरी आएगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता में देरी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 489 आपके स्क्रीन पर है, धान की पंकिल खेतों यानी पडल्स फील्ड जो है में खाद के रूप में सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है? तो वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 490 निम्न में से किस उद्यान रोपण प्रणाली में प्रति इकाई क्षेत्र में स्क्वायर प्रणाली की तुलना में 15% अधिक वृक्षों को लगाया जाता है? तो वो हो जाएगा षष्ठकोणीय, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 491 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है पर्ण अक्ष से उत्पन्न एक विशिष्ट तना जो कायकीय प्रवर्धन में क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है उसको हम रनर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 492 आम के आम्रपाली किस्म के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दशहरी और नीलम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 493 पपीता की वे किस्में जो अपने जैसे फलन वाली है तथा व्यावसायिक उत्पादों द्वारा पसंद की जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गायनोडायोसियस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 494 क्वेश्चन कर रहा है टमाटर में लाल रंग पिगमेंट के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लाइकोपीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 495 कट फ्लावर का जीवन काल उसके स्पाइक्स में निम्नलिखित में से घोल की सहायता से बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज की मात्रा डालकर उसको जीवन काल जो है बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 496 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है भंडारण के दौरान आलू और प्याज में अंकुरण को कम करता है? अंकुरण को कम करने वाला जो
हार्मोन है दोस्तों, वो हो जाएगा MH मैलिक हाइड्राजाइड। इसके द्वारा हम प्याज और आलू के अंकुरण को रोक सकते हैं। 497 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन परत का क्षय ओजोन होल का निर्माण आकाश की किस परत में घटता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 498 नंबर क्वेश्चन, CFC का तात्पर्य बताना है। तो CFC का तात्पर्य होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 499 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे उर्वरक के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सोडियम फास्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 500 पे। 500 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मेगाबेस पेयर में मानव जीनोम का आकार है। तो आकार पूछा तो आपको बता देना है 3500 EMBP। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 501 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य भ्रूणपोष है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 502, क्वेश्चन करा एक प्रतिबंधित एंजाइम क्या करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट जगहों पर DNA को कट करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 503, एक DNA सूत्रक के आधार पर पेयक वाले बॉन्ड हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 504, क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित अणुओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम बताना है तो DNA हो जाएगा फर्स्ट पे, उसके बाद देखेंगे mRNA, उसके बाद ट्रांसफ़र RNA, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 505 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे कोशिकाएं जो अधिक समय तक विभाजित नहीं होती कोशिका चक्र के किस फेज में रहती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो G फेज के अंदर रहती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, G 0 फेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 506, क्वेश्चन कह रहा है भगवान शिव का संबंध है। तो भगवान शिव का जो संबंध है तो हो जाएगा दोस्तों सुमेल से हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 507 नंबर क्वेश्चन कर कुफरी सदाबहार बताना है किसकी किस्म है? तो ये आलू की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 508, क्वेश्चन कर मुर्रा जाफराबादी सूरती बताना किस पशु की नस्लें हैं? आसान क्वेश्चन है, ये भैंस की नस्लें हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 509, क्वेश्चन कर क्षारीय मृदाओं को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है? तो सब लोग जानते हैं जिप्सम की सहायता से सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 510, क्वेश्चन कह रहा है ब्रुसेलोसिस एक संदूषक रोग है जो निम्न किस संपर्क से हो सकता है? तो किसके संपर्क से होता है दोस्तों? तो जल प्रदूषण की सहायता से हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 511, निम्न में से किसमें एक लिंगाश्रयी पुष्प होते हैं? तो एक लिंगाश्रयी जो पुष्प पाए जाते हैं वो मक्का के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 512 नंबर क्वेश्चन करा है गोली एप्रेक्ट्स को निम्न के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम यहाँ पर डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डिक्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 513 पर। 513 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा IPR से तात्पर्य क्या है? तो IPR से जो तात्पर्य है दोस्तों वो हो जाएगा बौद्धिक संपदा अधिकार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 514 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से क्रूसीफेरी कुल का नहीं, इसमें से बताना कौन सा ऐसा है क्रूसीफेरी फैमिली से संबंध नहीं रखता। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्रूसीफेरी फैमिली से मूली भी है और यहाँ पर गोभी भी है, शलजम भी है, सरसों भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 515। क्वेश्चन करा निम्न में से जल अस्थायी समुच्चय किसके योग द्वारा मृदा में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है पी उर्वरक से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस उर्वरक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 516 नंबर क्वेश्चन करा है मृदा में लेटराइजेशन किसके संचय द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोह एल्युमिनियम ऑक्साइड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 517। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1000 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 518। एनायन विनिमय क्षमता जिसको हम AEC कहते हैं बढ़ती है जैसे जैसे मृदा pH बढ़ता है घटता है, पहले क्या होता है ये बताना है दोस्तों। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 519। क्वेश्चन करा जल स्तर यानी कि वाटर लेवल की गहराई के माप के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसीमीटर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 520 नंबर क्वेश्चन करा रक्तगंधा किस्म किसकी है? तो रक्तगंधा जो किस्म है दोस्तों ये गुलाब की किस्म है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 521 नंबर क्वेश्चन मृदा कणों तथा उसके सापेक्षिक अनुपातों के व्यवस्थित क्रम को क्रम अनुसार मृदा के निम्न रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा संरचना और संगठन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 522 नंबर निम्नलिखित मृदाओं में से किसके संगठन सबसे हाल ही में हुआ है? तो एंटीसोल याद रखेंगे, ए ऑप्शन। 523 नंबर क्वेश्चन धान का बताना है ब्लास्ट डिजीज रोग किसके द्वारा होता है? राइस ब्लास्ट डिजीज बताना किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फंगस के कारण, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 524 नंबर क्वेश्चन करा गोल्डन राइस निम्नलिखित में से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 525 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा भारत में दीर्घकालीन मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है निम्नलिखित के बीच के बताना सह अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं उद्योग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 526। निम्नलिखित में से रूपांतरित तना कौन सा है? तो आपको बता देना अदरक जो है रूपांतरित तना है। 527 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल ग्रेमिनी कुल की नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बरसीम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 528 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी फसल में 18 गुणसूत्र नहीं होते? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता के अंदर 18 क्रोमोसोम नंबर नहीं होते हैं, याद रखेंगे, बी ऑप्शन। 529 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित फसल रोटेशन में मृदा की पोषक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर मूंगफली और गेहूँ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 530 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है गुलाब की पंखुड़ियों में लाल रंग बताना किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन याद रखेंगे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 531। 531 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किसी गुणसूत्र पर जीन की विशिष्ट स्थिति को क्या नाम दिया गया है? तो उसको हम लोकस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 532। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से दोहरे उद्देश्य वाली मवेशी नस्ल कौन सी है? तो हो जाएगी ओंगोल, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 533 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टेमर पर बाधित है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 534 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी परपरागित फसल है? तो परपरागित फसल का नाम बता देना है बाजरा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 535, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेरू मूल की है? तो पेरू जो मूल की है वो है टमाटर, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 536 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केवल प्राणी कोशिका में पाया जाता है? तो प्राणी कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 537, क्वेश्चन कह रहा है नील हरित शैवाल और क्या कहलाते हैं? तो नील हरित शैवाल और किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है उनको? तो याद रखेंगे दोस्तों, उनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 538, क्वेश्चन करा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 539, पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वांछित तत्व बताना है, कौन सा है? तो वो हो जाएगा मोलिब्डेनम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 540, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किससे समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को अभिव्यक्त होती है? तो आइसो हार्टज याद रखेंगे, ए ऑप्शन। 541 नंबर क्वेश्चन करा यहाँ पर शुद्ध शुष्क वायु प्रमुखता किससे निर्मित होता है? तो ये जो निर्मित होता है दोस्तों ये नाइट्रोजन से, याद रखेंगे सी ऑप्शन। 542 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा तलछट के गुण किसके मध्यवर्ती होते हैं? तो ये होते हैं बलुआ और चीका के। क्वेश्चन नंबर 543, वह मृदा जो 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम से संतृप्त होती है क्या कहलाती है? तो उसको क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 544, क्वेश्चन करा पोषक तत्वों की वह कमी जिसके कारण तनों और पत्तियों पर लाल बैंगनी विरंगन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 545, क्वेश्चन करा शीत कक्ष में भंडारित फल लंबा भंडारण काल दर्शाते हैं क्योंकि श्वसन दर घट जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 546 नंबर क्वेश्चन का सल्फोसल्फ्यूरॉन जो है एक है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों खरपतवार नाशी है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 547 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 548, निम्नलिखित में से कौन सा अनेक पादप एंजाइमों के लिए प्रतिवाहक का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 549 कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद, गुजरात के अंदर स्थित है। 550 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घोड़ों की संख्या कौन से राज्य में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 550 का डी ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 551 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो जटिल उर्वरक बता देना अमोनियम फास्फेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 552, क्वेश्चन कह रहा है फसल चक्रण किस लिए अपनाया जाता है? तो ये दोस्तों मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 553 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल एक बीजपत्री पौधे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, मक्का, चावल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 554 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संततियों की प्रत्येक पीढ़ी में मातृक तथा पैतृक विशेषकों को अनेक संभावित संयोग क्यों होते हैं? तो ये आनुवांशिक पुनर्संयोग तथा गुणसूत्र के बेहतर बिखराव के कारण ऐसा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
555 नंबर क्वेश्चन करा है मियोसिस के दौरान किस अवस्था में दोहिता गुणसूत्र क्रोमेटिड बन जाते हैं? तो ये प्रोफेज फर्स्ट में बनते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 556 नंबर क्वेश्चन का किसी एक विशेषक के लिए विषमांगी के संदर्भ में दो पूर्वजों के बीच संकरण से प्राप्त होने वाले संयुग्मजों का प्रतिशत क्या होता है? तो 25% याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 557 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अवस्था में प्रकाश ऊर्जा जल अणुओं के विघटन करते हुए उत्पादक छोड़ती है, निर्मोचित होता है। यह उपयोत्पाद बताना है, इसका कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 558 वाष्प के रूप में पौधों से जल की होने वाली क्षति कहलाती है, तो उसको हम उष्णवेदन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 559 क्वेश्चन करा है कौन सी सिंचाई विधि से जल एमीटरों के माध्यम से मृदा सतह पर उसके नीचे सीधे पहुंचते हुए जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो करता है ड्रिप सिंचाई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 560 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सब्जी की कौन सी फसल भारतीय मूल की है? तो भारतीय मूल की जो सब्जी है बैगन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 561 क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई? तो आपको बता देना है गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 562 जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था जॉनसन के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 563 किसी सेट में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों का योग या निष्कासन कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनियोप्लॉइडी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 564 देखेंगे व्यावसायिक रूप से उगाए जाने वाले बीजहीन तरबूज की फ्लोइडी का स्तर कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्राइप्लॉइड्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 565 किसी स्वस्थ पौधे में बीज न बनने का कारण हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरबंधता, स्व असंगता, मादा बंधता। ये तीनों याद रखेंगे। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 566 क्वेश्चन कर रहा है पत्तियों पर छिड़कने के लिए निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है यूरिया का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 567 क्वेश्चन कर रहा है निम्न उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 568 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजल जैव उर्वरक है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर वैम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 569 क्षारीय मृदा को क्या मिलाकर सुधारा जाता है? तो उसको हम जिप्सम मिलाकर सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 570 क्वेश्चन करा भारत में सर्वाधिक पशुधन कौन से राज्य में है? तो आपको बता देना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 571 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भारत में सर्वाधिक कुक्कुट धन पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 572 नंबर क्वेश्चन करा भारत में सर्वाधिक गौवंश पशु पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 573 आपकी स्क्रीन पर है भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 574 क्वेश्चन करा भेड़ों की संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में? तो आपको बता देना है तेलंगाना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 575 नंबर बकरियों की संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 576 आपकी स्क्रीन पर है दलहन तिलहन दोनों के लिए किस फसल का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 577 क्वेश्चन करा एजोक्टोबैक्टर एजोस्पिरिलम द्वारा अनाजों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है?
तो उसको हम असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 578। क्वेश्चन कह रहा है लैक्टोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध का घनत्व नापते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 579। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग विषाणु से होता है। तो ये पॉक्स जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। 580 नंबर क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य सूअर पालन में प्रथम स्थान है। तो वो हो जाएगा असम जो है सूअर पालन में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 581। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या पाई जाती है। तो ऊँटों की संख्या जानते हैं राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 582। जीवाणुक प्रजनन की सर्वाधिक सामान्य विधि कौन सी है। तो वो हो जाएगा फिशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 583 नंबर क्वेश्चन करा है जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 584 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का खुला कंडुआ है तो यह एक प्रकार का आंतरिक बीज वाहित रोग है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 585 पर चलते हैं। 585 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है वर्टिसोल मिट्टियों का काला रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों कार्बनिक पदार्थ के कारण। 586 नंबर क्वेश्चन भारत में कृषि क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत माना गया दोस्तों धान का खेत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों 585 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा संशोधन करेंगे। वर्टिसोल मिट्टियों का काला रंग किसके कारण होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टाइटेनेफेरस मैग्नेटाइट्स। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 586 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन धान का खेत याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 587 नंबर क्वेश्चन का सबसे छोटा आरएनए कौन सा है। तो सबसे छोटा आरएनए जो है वो टीआरएनए है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 588 नंबर क्वेश्चन करा है लाइकेन किसके सहजीवन का उत्पाद है। तो लाइकेन जो है दोस्तों यह एक प्रकार का शैवाल और कवक का सहजीवन का उत्पाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 589 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कौन से राज्य में आपको बताना है भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 590 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रेब चक्र कहाँ घटित होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 591। क्वेश्चन कह रहा है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नमी मापी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 592 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये शुरुआत की गई थी दोस्तों 1964-65 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1964-65 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 593। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था 16 जुलाई 1965। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 594 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू किसका रूपांतरण स्वरूप है। तना याद रखेंगे। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वर्मी कल्चर किसका पालन है। तो वर्मी कल्चर है दोस्तों केचुए का पालन है। 596 नंबर क्वेश्चन काली कपास मृदाओं में किसकी कमी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 597। क्वेश्चन कह रहा है धान की रोपाई के लिए कितने क्यारी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो आपको बता देना कुल क्षेत्र का 1/10। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 598 सोयाबीन की बीज में होता है। तो सोयाबीन के बीज के अंदर जो होता है दोस्तों
वो 20% तेल पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 599। क्वेश्चन कह रहा है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड स्थापित किया गया था, तो ये 1964 में स्थापित किया गया था। 600 नंबर क्वेश्चन, माइटोसिस से प्राप्त होता है, तो माइटोसिस से जो प्राप्त होता है दोस्तों वो 2 गुणित कोशिकाएं प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 601। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है रेड डेन जो है ये भैंस की नस्ल नहीं है। 602 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा हुआ, तो ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कराए ट्रेट पैक दूध कितने दिन तक परिरक्षित किया जा सकता है, तो ट्रेट पैक जो दूध है कितने दिन तक परिरक्षित किया जा सकता है, तो 90 दिन तक, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोग कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल 200 प्रश्नों को और करवा देंगे।